हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर ओन चैनल अभ्यास भूमि। तो गाइस आज हम लोग प्याजे कोहलबर्ग एंड वाइगॉत्स्की के प्रिंसिपल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लास्ट एंड थर्ड सीरीज़ को करने जा रहे हैं। गाइस इससे पहले वाली दोनों सीरीज़ का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ से जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं गाइस। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? ऑप्शन नंबर 1, अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास यानी अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। या ऑप्शन नंबर 2, नियम और आदेश अभिविन्यास यानी मानवाधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। या ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक संविदा अभिविन्यास यानी किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा। या फिर ऑप्शन नंबर 4, दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास यानी नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। तो क्या लगता है गाइस आपको? अगर हाँ गाइस ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास यानी अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वाइगॉत्स्की की संस्कृति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना ऑप्शन नंबर 1 प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। या ऑप्शन नंबर 3 प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है। या फिर ऑप्शन नंबर 4 स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। क्या लगता है गाइज? जी हाँ गाइज, अगर आप ऑप्शन नंबर किसके 2 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, यानी स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्य के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। ठीक है गाइस, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वाइगॉत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। तो किस चीज़ से अलग नहीं किया जा सकता गाइस? क्या लगता है आपको? ऑप्शन नंबर 1 पुनर्बलन से, ऑप्शन नंबर 2 व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, या ऑप्शन नंबर 3 अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, या फिर ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक संदर्भ से। तो क्या लगता है गाइज आपको, लर्निंग को कहाँ से आप अलग नहीं कर सकते? तो जी हाँ गाइज, अगर आप ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, उसके सामाजिक संदर्भ से। इसी के साथ गाइज आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 चरण प्रस्तावित किए हैं। तो गाइज ये तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि उसके 4 चरण हैं। ऑप्शन नंबर 2 पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने के अपेक्षा निरंतर होता है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जब चरणों में बांट दिया तो फिर कैसे हो सकता है? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि यह चरण स्थिर हैं। ये पॉसिबल है गाइज। ऑप्शन नंबर 4 बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। क्या लगता है गाइज आपको? जी हाँ, जब जो जीन पियाजे थे इन्होंने 4 चरणों में बांटा था और चारों चरणों को आयु के हिसाब से बांटा था। तो जब आप बीच में से किसी आयु के नंबर को ही गायब नहीं कर सकते तो आप कैसे कह सकते हैं कि कोई चरण छोड़ा जा सकता है? यानी ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर हैं। इसी के साथ गाइज आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि ऑप्शन नंबर 1 कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाएं। या ऑप्शन नंबर 2 वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 3 परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। या फिर ऑप्शन नंबर 4 दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। क्या लगता है गाइज आपको? जी हाँ गाइज, अगर आप ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए गाइज अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लेव वाइगॉत्स्की के अनुसार ऑप्शन नंबर 1 भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। या ऑप्शन नंबर 2 वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। या फिर ऑप्शन नंबर 3 भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है।
या ऑप्शन नंबर 4 बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। क्या लगता है गाइज आपको? जी हाँ गाइज, अगर आपको ऑप्शन नंबर 1 ठीक लगता है तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए गाइज अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्या लगता है गाइज आपको? ऑप्शन नंबर 1, अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है। या ऑप्शन नंबर 2, कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। या ऑप्शन नंबर 3, कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। या फिर ऑप्शन नंबर 4, कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। तो क्या लगता है गाइज आपको, लॉरेंस किसके साथ जाएंगे? तो जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 2 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। ठीक है गाइज, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जीन पियाजे में संज्ञानात्मक विकास को कितने चरणों में विभाजित किया है? गाइज ये आंसर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 4 चरणों में, ऑप्शन नंबर 2 3 चरणों में, ऑप्शन नंबर 3 7 चरणों में, या ऑप्शन नंबर 4 5 चरणों में। तो जी हाँ गाइज, जिसको आंसर याद है वो बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 4 चरणों में। उसी के साथ आगे बढ़ते हुए गाइज अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है। क्या कहलाता है गाइज? ऑप्शन नंबर 1 सामीकरण, ऑप्शन नंबर 2 समायोजन, ऑप्शन नंबर 3 अनुकूलन, ऑप्शन नंबर 4 सहकारिता। तो जी हाँ गाइज, अगर आप ऑप्शन नंबर किसके साथ जा रहे हैं? 3 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, यानी अनुकूलन। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए गाइज अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निर्माण और खोज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो निर्माण और खोज किसका था गाइज? ऑप्शन नंबर 1 वाइगॉत्स्की, ऑप्शन नंबर 2 कोहलबर्ग, ऑप्शन नंबर 3 जीन पियाजे, या ऑप्शन नंबर 4 अब्राहम मास्लो। क्या लगता है गाइज आपको? जी हाँ, अगर आप जीन पियाजे के साथ जा रहे हैं तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हुए गाइज क्वेश्चन नंबर 41, पियाजे थे ऑप्शन नंबर 1 खगोलविद, ऑप्शन नंबर 2 भूगर्भ शास्त्री, ऑप्शन नंबर 3 मनोवैज्ञानिक, या फिर ऑप्शन नंबर 4 समाजशास्त्री। खगोलविद और भूगर्भ शास्त्री होते गाइज तो बीएड में क्या करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या मनोवैज्ञानिक इज द राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए गाइज अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है, कब हो जाता है गाइज? ऑप्शन नंबर 1 संवेदीगामक अवस्था में, ऑप्शन नंबर 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, या ऑप्शन नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, या ऑप्शन नंबर 4 अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो जी हाँ गाइज, अगर आप ऑप्शन नंबर 2 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसी के साथ गाइज आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो क्या लगता है गाइज, नैतिक विकास किसने दिया? ऑप्शन नंबर 1 जीन पियाजे, या ऑप्शन नंबर 2 लॉरेंस कोहलबर्ग, या ऑप्शन नंबर 3 फ्राइड, या फिर ऑप्शन नंबर 4 सीयर्स। क्या लगता है गाइज, अगर आप ऑप्शन नंबर 2 के साथ जा रहे हैं, यानी नैतिकता की बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कोहलबर्ग को कैसे हम छोड़ सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 लॉरेंस कोहलबर्ग इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल है, कौन सा काल है गाइस? ऑप्शन नंबर 1 4 से 10 वर्ष तक का, या ऑप्शन नंबर 2 13 वर्ष से आगे तक, या ऑप्शन नंबर 3 10 से 13 वर्ष तक, या ऑप्शन नंबर 4 3 से 13 वर्ष तक। तो जी हाँ गाइज, अगर आप ऑप्शन नंबर 3 यानी 10 से 13 वर्ष तक के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए गाइज अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है? सामाजिक विकास की बात हो रही है गाइस, याद कीजिए समाज किससे रिलेट कर रहा है? ऑप्शन नंबर 1 पियाजे, ऑप्शन नंबर 2 कोलबर्ग तो क्या बताया था, नैतिक विकास के साथ है, यानी ऑप्शन नंबर 3 वाइगॉत्स्की, या फिर ऑप्शन नंबर 4 टेलर। क्या लगता है गाइज आपको? जी हाँ, अगर सामाजिक विकास की बात हो रही है और वाइगॉत्स्की को हम छोड़ दें, ऐसा कैसा हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 वाइगॉत्स्की इज द राइट आंसर। इसी के साथ गाइज वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय महादेव।